Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. अब ये जो orientation lecture है is going to be a relatively short one, but what I want you to do is go back. ठीक है, अगर आपके पास ये books हैं तो go through them once. अगर नहीं है तो पहले इनको खरीद लीजिए. If you are having any problems, if you have any issue about buying books, आपको नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन नहीं है, डिलीवरी नहीं हो रही है, मार्केट नहीं खुली है, you don't want to spend money on them, so on so forth, let me know. I have e-copies of a couple of them, so I can mail them across to you. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं. आज का लेक्चर जो है बहुत सिंपल होने वाला है. इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल शॉर्ट, जस्ट लाइक आई वॉन्ट योर सोर्स लिस्ट टू बी. ठीक है, बेसिक सोर्सेस कवर कीजिए. ये टाइम एंड अगेन वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ everywhere, and again this is something that I would advise not just for political science but also for your other aspects, other GS papers as well, right? The idea of ये लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए. आपके जो सोर्सेज हैं उनको लिमिट कीजिए. ठीक है, मैक्सिमम जो है 5 टेक्स्ट उठाइए, क्योंकि उससे ऊपर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इनफैक्ट इफ यू कैन कट दैट डाउन टू इवन 3, दैट विल बी ग्रेट. ठीक है, वाई? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव योर ऑप्शनल, right, which is going to give you 500 marks, right, out of this grand total of 2025, right? उसमें से जो है 500 मार्क्स आपको मिल रहे हैं यहाँ से, बट बाकी मार्क्स जो है आपने जीएस में से भी लाने, आपने ऐसे भी अच्छा लिखना है, आपने उनके लिए भी चीज़ें पढ़नी है, राइट? तो याद रखिए आप ऑप्शनल कवर कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, राइट? एंड ये कोर्स क्यों आपने ज्वाइन किया है? कोर्स ज्वाइन किया है बिकॉज पीडीएफ के अंदर इतना सामान होगा कि आप उसको याद रख पाए. And when you supplement it with these basic sources, you should be able to write anything and everything that comes your way. A basic text, this is again apart from notes, right? आपको जो PDFs हम दे रहे हैं वो काफी होलिस्टिक होंगे. ठीक है, they will have thinkers के नाम, they will have आपके मेन जो आइडियाज हैं उनके अंडर क्या कॉन्सेप्ट आता है, किसने क्या बोला, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, सो बहुत डिटेल्ड, बहुत इन डेप्थ जो है नोट्स होंगे. एंड बिकॉज ये नोट्स आपको पढ़ाए भी जा रहे हैं, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर. What I would also suggest is that you keep taking printouts of these PDFs and from your supplementary readings ना आप उनके ऊपर नोट्स और बनाते रहिए. ठीक है, get sticky notes. Sticky notes will be your best friends, right? Get them, उनके ऊपर और छोटे नोट्स बनाइए, stick them all over, ताकि आपकी जो है शॉर्ट में कंटिन्यूस रिवीजन होती रहे. अब कौन से ये बेसिक टेक्स्ट है दैट आई विल आस्क यू टू डू इज, पहला ओपी गौबा. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की इनकी बुक आती है, इसके अंदर जो है काफी अच्छे चैप्टर्स हैं, स्पेशली व्हेन यू कम टू पॉलिटिकल थ्योरी वाला पिट. तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपने सिलेबस देखा होगा, राइट? अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, प्लीज दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू. आपने जहां से कोर्स खरीदा होगा, हमारी जो वेबसाइट है वहां पे सिलेबस नाम का एक पीडीएफ अटैच्ड है. सो गो डाउनलोड दैट पीडीएफ, राइट? यू नीड टू बी वेरी फेमिलियर विद योर सिलेबस एंड स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेल्ड है वो. ठीक है, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है. ये थ्योरी में से क्या, ठीक है, सो एवरीथिंग इज लिस्टेड आउट एंड दैट सिलेबस कैन बी अ ग्रेट गाइड टू नो हाउ टू कवर योर वेरियस टेक्स्ट. अब ओपी गौबा के अंदर अगर आप अपना सिलेबस साथ में रखेंगे, ठीक है, थ्योरी बिट का, और ओपी गौबा खोलेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो मेन थ्योरी के जितने भी बिट्स है ना वो मोर और लेस ओपी गौबा में कवर्ड है. ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गई, तो वो आइडियोलॉजीज का बिट पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट हो गया. जो इनिशियल टेक्स्ट है ना, इनिशियल चैप्टर्स, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट उनको छोड़िएगा मत, राइट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके अंदर द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, उसके अंदर मेथड्स में क्या चेंजेस आए हैं. सिमिलरली आइडियोलॉजी, इज आइडियोलॉजी डेड, इज आइडियोलॉजी का रिवाइवल हैपनिंग. ठीक है, साथ ही में यू हैव चैप्टर्स ऑन राइट्स. ठीक है, यू हैव चैप्टर्स ऑन सॉवरेनिटी के भी उनके मल्टीपल से प्लूरलिस्टिक थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी, सो ऑन सो फोर्थ, वो पढ़ लीजिए. डेमोक्रेसी पे है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पे है, जस्टिस पे है. ठीक है, सो इन सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकते हैं, बट
दैट इज अप टू यू, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ने आप उनको छोड़ सकते हैं, दैट शुडंट बी एन इशू बिकॉज वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ इट इन आवर नोट्स ऑल्सो एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जरूरी नहीं है कि आप वो चैप्टर्स पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट आप लक्ष्मीकांत, तो देखिए आपने पढ़ना ही है, तो इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत को जो है इस सोर्स बुक में नहीं डाला है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि GS2 के लिए आप लक्ष्मीकांत रट ही रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत आप बार बार पढ़ रहे हैं, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर PSIR, आपने GS2 भी अटेम्प्ट करना है, मेंस लिखना है, उससे पहले प्रीलिम्स लिखना है, तो लक्ष्मीकांत इज दैट वन बुक दैट विल गेट यू थ्रू वन एंड ऑल, राइट। तो उसके अलावा आई एम सेइंग ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया है। अब हम जो है आगे एडिटोरियल्स की भी बात करेंगे, करंट अफेयर्स आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से मेन कॉलमनिस्ट है जो कि पढ़ने। नाउ ऑल दीज पीपल हु आर राइटिंग दीज वेरियस कॉलम्स in say Indian Express, in the Hindu, right, importantly these are these very people who've also written for the Oxford Companion to Politics in India, right, so you'll find a lot of overlap. So what happens is more or less उनके ideas वही हैं। तो for example अगर प्रताप भानु मेहता जुडिशरी पे लिख रहे हैं तो वो बात करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, बट एक्टिविज्म को कहाँ पे रुकना चाहिए, ओवर रीच नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी जो है बिकॉज इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट, कोई उनको इलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, तो एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए देयर शुड बी सर्टेन लिमिट्स टू जुडिशरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात होती है जब, तो उपेंद्र बख्शी आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात होती है तो उपेंद्र बख्शी आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट की बात हो रही हो अगर, तो से पीपल लाइक वैलेरियन रॉड्रिगेज, राइट, तो ये सारे जो है अ लॉट ऑफ पीपल जो है रिपीट भी हुए हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू कैन रीड दिस बुक, अगर आपका मूड नहीं है, इफ यू फील डॉन्टेड इसको देख के, इस बुक को देख के, तो मोर और लेस इसका सब कुछ जो है PDFs में हमारा कवर्ड ही होगा एंड इट कैन बी सप्लीमेंटेड विद न्यूज़पेपर रीडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बुक आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप खरीद लें, इज ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड, ठीक है। इसके अंदर देखिए IR की थ्योरीज तो है ही है, ठीक है, वो तो सबने नोट्स में भी करानी है, सो ऑन सो फोर्थ, सब कुछ है ये बुक के जो कुछ चैप्टर्स है ना, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू हैव चैप्टर्स ऑन टेररिज्म, और साथ ही में ना इन चैप्टर्स के अंदर दे हैव दिस टैब्यूलर फॉर्मेट के अंदर चीजें दी गई जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, आसान होता है, और साथ ही में आप उनको लिटरली यू कैन जस्ट लुक एट देम, गेट द कॉन्सेप्ट, और वही का वही अगर आप कहीं अपने क्वेश्चन उस पे आए उसमें भी लिख देंगे ना, यू विल इट विल फेच यू गुड मार्क्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टेररिज्म में है, जेंडर पे है, जेंडर का क्या है रोल इन से इंटरनेशनल रिलेशंस, साथ ही में फॉर एग्जाम्पल वॉर एंड पीस के ऊपर, तो जस्ट वॉर थीसिस क्या है, न्यू एंड ओल्ड वॉर्स क्या थी, राइट, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ एड के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर्स है ना, कल्चरल वॉर्स, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, इसका रोल, कल्चर एंड आइडियोलॉजी का रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट, सो ऑल दीज चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड व्हाट हैपेंस इज इट गिव्स यू एन इनसाइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस और आई जा रहे हैं, because this is what is happening around the world, so that is why these chapters become even more important, ठीक है। chapters on global commons, इनको कैसे जो है protect करना है, environment in international politics, right, extremely good book. Then I would say for Indian foreign policy, get does the elephant dance, ठीक है, डेविड मलोन की, पुरानी हो गई है बुक, आई गेट इट, ठीक है, बट ये है कि ये बुक काफी ज्यादा जो है आपका बेस बनाने में हेल्प कर सकती है, सो दैट इज वाई इट कैन बी अ गुड रीड, ठीक है, क्योंकि एक चेंज तो आता ही है फॉरेन पॉलिसी में, बट देर आर सर्टेन बेसिक्स दैट यू ऑलवेज associate with a certain countries say foreign policy. There are elements of continuity that you trace, right, in a country's foreign policy. Similarly दूसरी countries के साथ relationship के अंदर भी context building हो जाती है इस book के through, ठीक है। There are lots of other books as well, ठीक है, you have books like say you have books जो आपकी से शशि थरूर ने लिखी है, पैक्स इंडिका, you also have the Oxford Companion to India's Foreign Policy, but that's a very thick book, so I would suggest कि आप ना ही पढ़ें, and don't worry, उसके सारे notes जो हैं importantly वो आपको मिल जाएंगे, those will be covered when we are doing India's foreign policy, so not to worry about it. Now these are the main texts जो कि cover हो गए हैं, आपका जो main thought वाला bit है, चाहे वो western हो, Indian हो, don't worry, just rely on your notes,
उसके बियॉन्ड मत जाइए, ठीक है, बिकॉज अगर जाएंगे तो कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर जाने का मन है बहुत ज्यादा तो मे बी यू कैन लुक अप अ कपल ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज. यू हैव योर स्टैनफोर्ड encyclopedia of philosophy, you have internet encyclopedia of philosophy, but again those are very complicated languages, so I would suggest मत जाइए, ठीक है। और वो ना बहुत इंटरेस्टिंग रीड भी है सेकेंडली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आप इतना पढ़ते जाते हैं दैट यू लूज अ सेंस ऑफ टाइम, राइट। सो आई वुड सजेस्ट स्टिक टू योर नोट्स फॉर दोज टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स वाले बैठे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए कि इन चीजों के ऊपर again these are then more associated with the Indian context, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। एंड नॉट टू से कि आपने सिर्फ इन लोगों के ही एडिटोरियल पढ़ने हैं, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, बट इन लोगों के एडिटोरियल्स तो और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। सेकेंडली मैं इन लोगों के नाम क्यों बता रही हूं, बिकॉज एक बार आपने इनके ब्रॉड आइडियाज देख लिए, पढ़ लिए, मोर और लेस ना इनकी जो आइडियाज है वो उसी सॉर्ट ऑफ प्लेन पे चलते हैं, सो यू नो वेयर टू कोट दीज पीपल देन, डू यू गेट इट। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियाज कॉन्सेप्ट्स के अंदर उपेंद्र बख्शी, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, इन सब के ऊपर ये बहुत कुछ लिखते हैं। तो अगर आपसे कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि एक ऑप्शनल का आंसर जीएस के आंसर से बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए, एंड ये बहुत ज्यादा बेहतर तभी बनता है अगर आप एटलीस्ट 2 to 3 थिंकर्स जो एसोसिएटेड है वो उनको कोट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके सारे आइडियाज वहां पे लिखे, नहीं, you just have to throw in their names. Why? Because if you're writing an argument, right, for example you're making a comment on India's say constitutionalism या constitutional morality पे, ठीक है, आप अपना कमेंट नहीं दे सकते, इवन तो वो आइडिया आपका है, ठीक है, आइडिया आपका है, बट आपने उसको सब्सटैंशिएट करना है। तो सब्सटैंशिएट आप कैसे करते हैं, ऐसे थिंकर्स के नाम लेके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन आता है, चाहे आपने ना भी पढ़ा हो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया आ गया उपेंद्र बख्शी का नाम डाल दो, ठीक है, वो एसोसिएटेड है इससे। सिमिलरली राजीव भार्गव, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ से आइडियाज ऑफ लिबर्टी, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, when you're talking of very importantly secularism in India, राजीव भार्गव, ठीक है। प्रिंसिपल डिस्टेंस हम करेंगे जब हम आएंगे उस पे, राजीव भार्गव का आप नाम डाल दीजिए, ठीक है। प्रताप भानु मेहता, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वेरी गुड आर्टिकल्स, एंड अगेन वो सिर्फ इन चीजों पे काम नहीं करते, वी विल सी अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर आल्सो राइटिंग ऑन अदर थिंग्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल प्रताप भानु मेहता माइट बी राइटिंग अ लॉट ऑन से पॉलिटिकल concepts and ideologies of the Indian Constitution, but he'll also be say writing on Indian judiciary, okay, he will also be writing on say migrant issues, he will also be writing on numerous other issues of say social movements or civil society. तो अगेन ये जो है कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं। देन मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई के आप थोड़े मतलब विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा तो पढ़ लीजिए, ऐसा लग रहा है नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। देन नीरजा गोपाल जयाल, अगेन सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स, सिटीजनशिप, ठीक है, ये सारे आइडियाज जो है नीरजा गोपाल जयाल, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीरज चंडोक जो है उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दीज इन दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगेन यू कैन कोट देम ऑल्सो हियर, राइट। आशुतोष वार्ष्णी and Christopher Jaffelet. Again, these are two people who've been associated with the workings of Indian politics, right? So in the sense के अगर आप Jaffelet के articles देखेंगे, so say on the ideas of caste, how does caste still function, manifest itself in India today? Religion and its various manifestations. Is the Indian state being a discriminatory state? ठीक है, so इन सब चीजों के ऊपर वार्ष्णी and Jaffelet के काफी articles आते हैं. Again, whenever a question comes on these lines, you can always throw in their names, right? So that is exactly what I want to teach you, ठीक है, कि अगर आपको एक आइडिया और उनसे एसोसिएटेड कोई स्कॉलर पता है,
आप उनको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने उनको कोट करना है कि जाफर लॉर्ड ने ये बोला, नहीं। अगर आप सेक्युलरिज्म, अगर आपको कुछ कोट्स याद है आप डालिए, नहीं याद है ब्रैकेट में उनका नाम लिख दीजिए कि इन लोगों ने इसके बारे में बात की है। उतना जो है एग्जामिनर को भी पता है कि वो रीड, अगर वो देखेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है और इस इंसान का उन्होंने नाम लिखा है, हाँ करेक्टली एसोसिएटेड है, राइट, ही विल ऑल्सो बी एबल टू मेक दैट आउट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। देन अगेन अनन्या वाजपेयी राइट्स अ कपल ऑफ आर्टिकल्स which some of which are very good on symbolisms, elections, so on and so forth. You can give those a read as well. Next up is Indian government, judiciary and social movements. Very important. ठीक है, ये हो जाता है कि अब यहाँ पे ना lot of दिक्कत comes because people को कि अब देखिए ये जो part 2 है of paper 1, आपका जो IGP वाला part है वो तो कितना similar है GS2 से. So how do I make my answers different from GS2? Again, these people and the conceptual foundations that you add to your answer is what is going to make all the difference in the world. Yogendra Yadav, right? This man writes brilliantly, very simply. आप इनको सुन लीजिए, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। इनके वेरियस थीसिस जो आए हैं ऑन Indian politics, ठीक है, on political parties, on the functioning of political system, on civil society, right? जिन भी चीजों पे योगेंद्र यादव लिखते हैं बहुत ही इजी रीड है, सो ही इज वन पर्सन हु कैन बी वेरी इजीली अंडरस्टूड, ठीक है। ऑब्वियसली वी विल बी कोटिंग हिम ऑल्सो अ लॉट, बट जरूरी है आप इनका नाम भी जो है उसको थोड़ा याद रखें, ठीक। स्पेशली से अगर स्टेट पॉलिटिक्स एक्सेट्रा पे भी आता है ना, तो योगेंद्र यादव हो गए इनके साथ ना, यहाँ पे एक नाम आई फॉरगॉट, बट ये वैसे CSDS के उसके अंदर भी बहुत लिखते हैं, सुहास पलशिकार, ठीक है। इन दोनों के ऐसे 10 थीसिस आए थे स्टेट पॉलिटिक्स पे। इट्स अ सेमिनल वर्क, राइट, इट्स अ सेमिनल वर्क, सो व्हेनेवर स्टेट पॉलिटिक्स एक्सेट्रा के आइडियाज कम अप, राइट देयर नेम, ठीक है, इनका नाम लिखिए आप। उसके बाद गौतम भाटिया एंड सोरित पार्थसारथी. नाउ दीज टू पीपल राइट वेरी वेल ऑन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ऑन वर्किंग ऑफ जुडिशरी, ऑन से कमेंट्स ऑन वेरियस से कोई वर्डिक्ट्स आए हैं, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा. इनफैक्ट गौतम भाटिया के कई आप जो आर्टिकल्स हैं ना, उनको आप उठ के आंसर ही बना सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन रिसेंट डेज इनका ह्यूमन a very good article of his had come on Human Rights Commission, ठीक है, National Human Rights Commission, and how it needs to be given teeth, right? हिंदू में आया था article. Again, extremely good article. He talks about all these institutions and he comes up with this इनका नहीं, he doesn't come up with it, but he basically mentions this idea of that these are fourth branch institutions. ठीक है, अब 3 branches तो हमको पता ही है, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस तो आपको पता ही है. ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं. यू हैव एग्जीक्यूटिव, यू हैव योर लेजिस्लेचर एंड यू हैव योर जुडिशरी, जिनके बीच में हम बात करते हैं कि इंटरडिपेंडेंस भी है बट सेपरेशन ऑफ पावर भी होनी चाहिए. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होते हैं दैट दे कीप अ चेक ऑन ईच अदर, सो ऑन सो फोर्थ. अब ये फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस क्या है? दीज कैन बी इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक ओवरऑल ओवरसाइट रखने के लिए, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग एक डेमोक्रेटिक, लिबरल, इक्वल, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंटायर इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंटायर स्टेट. ठीक है, दीज आर योर फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस. ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती हैं, ये स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होंगे जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, ये क्या है? फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस है. सिमिलरली स्टैट्यूटरी में अगर आप देखेंगे तो आपकी ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गई, आपकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब. ठीक है, ये सारी क्या है इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस है कि जो मैंडेट था स्टेट का एंड इन द वे दैट दे आर सपोज्ड टू फंक्शन, आर दे फंक्शनिंग इन दैट वे टू इंश्योर कि जो गोल्स हमने लिखे हुए हैं प्रीएम्बल में, दोज विल बी फुलफिल्ड. ठीक है, तो ये फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन इज अ टर्म दैट इज वेरी गुड. यू कैन इंट्रोड्यूस इट इन योर आंसर्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस. कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना नॉवल कॉन्सेप्ट है, एंड दिस is what like differentiates your answer from say 10,000 other answers which are coming, and that is exactly what is important. ठीक है, that is why I say PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं, पर उन नोट्स में आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देन अगर सबने इक्वली वो पढ़ लिए PDF नोट्स विदाउट एडिंग एनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ऑफ देयर ओन, देन तो ऑल ऑफ यू शुड गेट द सेम मार्क्स.
but you won't, because you will be, the way you understand those concepts and the way you make them your own, that will make the entire difference. ठीक है, प्रकला प्रभाकर जो हैं ये भी लिखते हैं on certain issues of say sovereignty, working of the government. ये निर्मला सीतारमन के husband भी है, but his family used to be a huge Congress supporter. Plus in his own right he's a great he's an expert in domain of economics, public policy, so on so forth, right? So he's someone जिनके articles आप पढ़ सकते हैं. Valerian Rodriguez again बहुत ज़्यादा लिखते हैं ये on Indian जो मोरालिटीज़ एक्सेट्रा के इश्यूज भी होते हैं, साथ ही साथ में पार्लियामेंट के ऊपर भी जो इनके काफ़ी सेमिनल वर्क्स रहे हैं, तो आप उनको भी जो है इनके आर्टिकल्स को देख सकते हैं. यू हैव सतीश देश पांडे एज वेल, अगेन ही समवन हु इज एसोसिएटेड विद CSDS. S.Y. Qureshi, again great articles when it comes to electoral systems, right? Elections and democracy, it's something that you can totally look at. Milan Vaishnav, जब आप बात करते हैं ऐसे political leadership की, political parties की, इनके functioning की, various ways in which the Indian voter may or may not be moved, ठीक है, तो इसके ऊपर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये बातें हो जाती हैं, ठीक है. मिलान वैष्णव का नाम जो है यहाँ पे आ जाता है. शिव विश्वनाथन जो है उनको, उनके आर्टिकल्स भी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हैं. सुरिंदर जोड़का अगेन, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स की अगर बात हो रही है, सुरिंदर जोड़का इज़ अ ग्रेट इनपुट, यू कैन यूज़ हिज नेम एज वेल, ठीक है. मनोरंजन मोहांती जो हैं, ठीक है, ओल्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स के वहाँ पे आप उनको मेंशन कर सकते हैं. आर्टिकल सीरीज अगर आप जाएंगे ना इंडियन एक्सप्रेस के आर्काइव्स एक्सेट्रा में, आपको आर्टिकल सीरीज मिल जाएंगी जो कि CSDS द्वारा होती है. दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इनके जो सर्वेज होते हैं ना, मूड ऑफ नेशन सर्वे हो गया, एग्रीकल्चर के ऊपर सर्वे हो गया, अगेन दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यू हैव ऑल दीज पीपल आर एसोसिएटेड विद CSDS. यू हैव पीपल लाइक योगेंद्र यादव, सुहास पलसिकर, संजय कुमार, इवन मिलान वैष्णव, के कैलाश, आशुतोष कुमार, who all end up writing on very important issues, ठीक है. इंडियन एक्सप्रेस में जो है ये सीरीज मिल जाएंगी, तो आप उनको पढ़ लीजिए. तो अगर आप पुरानी भी चीजें पढ़ लीजिए ना, तो कुछ कंटिन्यूटी होती है, तो एटलीस्ट मेंशन करने में जो है बहुत हेल्प हो जाती है. देन नेक्स्ट आप इस गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशंस पे जो लोग लिखते हैं, ईशर जज आलूवालिया, वेरी इंपॉर्टेंट. अर्बन गवर्नेंस. So there are a series of articles that have been given by Ishal Jaj Ahluwalia. So if you go through them, you can obviously quote her in all those places. साथ ही में इसके अलावा apart from all these people, there's obviously नीति आयोग. नीति आयोग का अगर आप इंडिया 75 डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर चीज़ पे नीति आयोग के कोई ना कोई कमेंट्स हैं, राइट. सो और कुछ नहीं, आप नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट ऑफ इंडिया 75, तो आप लिख ही सकते हैं, राइट. एंड दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस, दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस. देन यू हैव जॉन डिरेस, अगेन पॉलिसी इंटरवेंशंस. अमर्त्य सेन के साथ इन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है. अनसर्टेन ग्लोरी अगर आपने पढ़ी हुई है, ग्रेट, ठीक है. So again he talks about policy interventions, especially in the sphere of जब आप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करते हैं, जब आपसे टॉपिक्स ऑफ सब्सिडीज़ को उठाते हैं, जब आप इश्यूज ऑफ फूड सब्सिडीज़ एंड फूड प्रोक्योरमेंट, मनरेगा, सो ऑन सो फोर्थ पे जॉन डिरेस बहुत लिखते हैं. आर के राघवन, आई वुड सजेस्ट स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज इशूज, ठीक है. एम एस स्वामीनाथन, अगेन समवन ग्रेट. एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकिंग, इन सब के ऊपर ग्रेट थिंग्स. ही इज ऑल्सो चेयर अ लॉट ऑफ कमिटीज, सो a great person to be जिनको आप कोट कर सकते हैं. मिहिर शाह, अगेन वाटर गवर्नेंस इज समथिंग दैट मिहिर शाह इज एसोसिएटेड विद. बहुत सारे ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी एक्सेट्रा के ऊपर भी जो है इन्होंने चेयर की हैं, जो आपकी वेरियस कमिटीज होती हैं. सो मिहिर शाह इज समवन दैट यू कैन ईजिली कोट. अगेन इवन इफ यू डोंट फाइंड फ्रेश आर्टिकल्स कमिंग इन, यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन इनके पिछले आर्टिकल्स, ठीक है. कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर से जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड कंसोलिडेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज पे आता है फॉर इम्प्रूव्ड वाटर गवर्नेंस, कोट मिहिर शाह, राइट. सो दीज आर पीपल हु कैन बी कोटेड वेरी वेल. अगेन प्रदीप एस मेहता पॉलिसी इंटरवेंशंस के ऊपर लिखते हैं. पी साईनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूरल गवर्नेंस, फॉर एग्रीकल्चरल इशूज, फार्मर सुसाइड्स, ठीक है. इनकी जो है एक साइट भी है पी साईनाथ की, राइट. ही इज रिटन दिस रियली गुड
book called Everybody Loves a Good Drought. So you can go on his site in fact and आपको कुछ कुछ चीज़ें आप वहाँ से पिकअप भी कर सकते हैं. ठीक है, they will only add to your answers. Then international relations in India's foreign policy पे again, even if you don't read a huge fat book, you can always rely on these people. ठीक है, आप इनको कोट कर सकते हैं, इनको पढ़िए for all the updates in whatever is happening for say in the global world, in India's foreign policy. C. Raja Mohan, obviously Rajamandala. आपको कोई और नहीं मिलता, कोट सी राजा मोहन, कोट राजमंडला. ठीक है, उन्होंने लिखा ही होता है इन चीज़ों पे. श्याम सरन, मल्टीलेटरलिज्म की अगर बात हो रही है, श्याम सरन को आप ले आइए. अगेन समीर सरन, ही ऑल्सो टॉक्स ऑन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स एक्सेट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट. हर्ष पंत, ग्लोबल गवर्नेंस की बात आती है, हर्ष भी पंत की बुक्स भी हैं. ठीक है, इनकी इनफैक्ट रिसेंट टाइम में भी बुक आई है हर्ष पंत की. ठीक है, सो अगेन ही समवन किंग्स कॉलेज से एसोसिएटेड है. अगर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, इनकी जो है कई बार ये जो स्पीचेस भी देते हैं उनसे भी अगर आप एक दो चीज़ें उठा लेंगे ना, तो इट डज great things for you. So what you can do is make like a small table, इनका नाम लिख दीजिए एंड बता दीजिए कि इन चीज़ों से के साथ ये बहुत ज़्यादा associated है. So whenever you have a question coming up, you can just always quote them, right? You have Mukul Sanwal, he is a UN diplomat, so he talks on diplomatic issues, he talks on international institutions a lot, he talks on how diplomacy can be used in an effective manner. So again, someone you can quote. पीस तोपदान, अगेन अगर आपकी कोई भी चीज़ें निकल के आती हैं व्हेन यू हैव टू डील विद स्पेशली से भूटान को लेके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड उनका एक रोल इन फॉरेन पॉलिसी, चाइना के साथ इश्यूज, ठीक है, म्यांमार के साथ इश्यूज, पीस तोपदान इज समवन दैट यू कैन रिलाई ऑन वेरी इजीली. ठीक है, लास्टली कांति बाजपेयी, इनकी जो है टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. अगेन फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा पे बात करते हैं, इनकी वीडियोस भी जो है अवेलेबल है. ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस है, एक दो आप वो भी देख सकते हैं एंड दोज विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगेन ये आपको बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये एक बार आपको अगर समझ में आ गया ना, इनको आप कोट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कोट करना थिंकर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन योर ऑप्शनल आंसर्स. सो व्हेनेवर यू आर लेफ्ट विद नथिंग ऑल्सो, ये लिस्ट को आप एक तरह से थोड़ा सा याद रख लीजिए. यू विल मेक दीज लिस्ट योर फॉल बैक ऑप्शंस. इफ़ यू डोंट फाइंड एनी वन एल्स, यू नो वन ऑफ दीज पीपल फिट्स वेरी वेल इन ऑल द टॉपिक्स जो कि आपके आ रहे हैं वेरियस पेपर्स के अंदर, आप इनका नाम डाल देंगे तो समथिंग और द अदर विल वर्क आउट. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे ही ऐसे लोग हैं जो कि डायनामिक इशूज़ के साथ एसोसिएटेड है. सो दैट इज़ वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट कि आप इनके आर्टिकल्स पढ़ते रहिए. इंपॉर्टेंटली बाकी लोग भी बहुत सारे हैं जिनके आर्टिकल्स आ रहे हैं, राइट, उनको भी आप पढ़िए. बट दीज आर पीपल दैट यू कैन ईजिली फॉल बैक ऑन एंड रिलाई ऑन टू बी कोटेड. इनके आप एक दो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये बताते हैं उनको ज़रूर लिख के रखिए. कॉन्सेप्ट्स दैट दे आर एसोसिएटेड विद, जॉट दोज डाउन एंड दीज कैन बी वेरी easily used in your answers. ठीक है, so this is all for the lecture today. Thank you. We in tomorrow's orientation lecture we will start with a little bit of theoretical aspect. We will start with the basics of political science, politics क्या होती है, right? Just to nudge you in so that when 1st June onwards आपका hardcore thought is going to start, you don't feel absolutely frazzled. So don't worry, it'll all be fine. ठीक है, you have ample amount of time. We will take things easily. आराम से आप समझिए. You have any doubts, raise them on the group on the dashboard, right? And see you in the next lecture.